अहम खबरों की जिस पर रहेगी आज दिन भर हमारी नजर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नर्मदापुरम में छठे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यानी आरआईसी का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें 3000 एमएसएमई प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक और कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड्स, मैक्सिको और मलेशिया जैसे 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। विभिन्न सत्रों में राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इस छठे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और 3000 एमएसएमई के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और 75 प्रमुख जो निवेशक हैं, जिसमें से कुछ देशों की बात करें तो कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड्स, मैक्सिको और मलेशिया जैसे 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और विभिन्न सत्रों में राज्य की औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअली भूमि पूजन और उद्घाटन भी करेंगे। दरअसल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से पहले नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल के उद्योगपतियों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली संवाद किया और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों का स्वागत है। हमारी मंशा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सबसे पहले स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले और वर्तमान में संचालित उद्योगों का विस्तार करने में सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। और आपको बता दें कि इस आरआईसी में प्रदेश को बड़ा निवेश मिलने वाला है। हमने इस बार की योजना बनाई है सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी डैम के माध्यम से जो बारिश का बड़े पैमाने पर पानी आता है, उस पानी को स्टोर करके पूरे साल न केवल सिंहस्थ में बल्कि पूरे साल छिपरा के किनारे पर धीरे धीरे पानी बरसात के बाद छिपरा जी का ऊपर डैम से छोड़ेंगे तो हमारे सभी घाट पे छिपरा जी का पवित्र जल मिलेगा, जिससे उनकी स्नान की आकांक्षा पूरी हो। साथ ही साथ इस पानी को पीने के लिए भी हम सप्लाई करने का प्लान हमने हरियाखड़ी डैम से बनाया है। उम्मीद कर रहे हैं एक एक बूंद को सहेजते हुए नगर की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करें, नागरिकों को स्नान के लिए भी मिले और सबकी भावनाओं का भी सम्मान हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंहस्थ के इस आयोजन में अभी तक के सारे आयोजनों में सबसे बेहतर साबित हो। हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे आयोजन को बहुत अच्छे से करेंगे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और क्या कुछ है तैयारियां? शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे क्या तैयारियां हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? लगता है आवाज अभी नहीं मिल पा रही है, शैलेंद्र तक पहुंच नहीं पाई है और कोशिश करेंगे उनसे एक बार फिर से बात करने की और जानेंगे कि आज जो निवेश का ये संगम यहां होने वाला है, जिसमें न सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि उन प्रतिनिधियों और उन शख्सियतों को भी बुलाया गया है जो प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित होंगे। और नर्मदापुरम में ये छठा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यानी आरआईसी होने वाला है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों का स्वागत करता है ये कार्यक्रम, जिससे कि न सिर्फ प्रदेश का विकास हो बल्कि रोजगार के सृजन भी यहां पर हो सके। अलग अलग सत्रों में निवेश के विषयों पर चर्चा होगी और औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअली भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव से। शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और कितने बजे से कार्यक्रम होना है? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मुझे, तो आप बताइएगा कि क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ है डिटेल्स?
जी, यदि नर्मदापुरम में आयोजित होने वाली छठवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात की जाए तो इस समय हम कार्यक्रम परिसर में मौजूद हैं, जहां पर तकरीबन 11 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। इससे पहले सीएम पचमढ़ी से रवाना होकर मुहासा इंडस्ट्रियल एरिया का विजिट भी करेंगे। और आज की जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने वाली है, इसकी सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में केवल उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दिया जाने की बात की जाती थी। आज एक और जहां जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, भारत सरकार की योजना है, मुहासा में जो स्वीकृत हुई है, उसके एमओयू साइन होंगे और मुख्यमंत्री संभवतः इसकी घोषणा भी करेंगे, जो पीसी होने वाली है शाम को 5 बजे। और यदि बात की जाए तो ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, जो मध्य प्रदेश सरकार ने जिलों को अलर्ट किए थे, उसमें नर्मदापुरम जिले में पर्यटन को चुना गया है ओडीओपी के लिए। कल मुख्यमंत्री पचमढ़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने होटल अमलतास नीलांबर का शुभारंभ भी किया है। अमलतास होटल जो है, वहां पर केवल जो महिला कैटेगरी का स्टाफ है पूरा, और दूसरी जो होटल है वो बहुत खूबसूरत होटल है, तो इसे पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है। सीएम ने कल स्वयं भी कहा था कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। तकरीबन 4800 डेलीगेट अपना रजिस्ट्रेशन इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए करा चुके हैं। यहाँ के उद्यमी हैं, प्रदेश के हैं, 5 अन्य मैक्सिको, वियतनाम सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। लिहाजा क्षेत्र में जो रोजगार है या जो निवेश है या जो उद्योग है, उसे बढ़ावा देने के लिए ये एक सुनहरी पहल कही जा सकती है। जी शैलेंद्र, चूंकि अलग अलग सेशंस होंगे और अलग अलग सेशंस में निवेश के विषयों पर मंथन किया जाएगा, क्या कुछ उनके आधार रखे गए हैं और कौन कौन से देशों के प्रतिनिधि यहां पर आने वाले हैं? इन्वेस्टर्स को क्या वो ऐसे तथ्य, क्या ऐसी मध्य प्रदेश की व्यवस्था दिखाई जा सकती है जिससे कि उन्हें निवेश के लिए उत्साह बढ़े और निवेश के लिए वो ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग करें? जी, बीते दिनों मुख्यमंत्री ने जब विदेश का दौरा किया था तो हैंड टू हैंड एक एग्रीमेंट साइन किया था और वहां पे जमीन अलॉटमेंट भी की थी। सो मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश कर रही है, उसी कड़ी में इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को भी माना जा रहा है। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3 सेक्टोरियम सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें एक पर्यटन पर आयोजित होगा, दूसरा निवेश और रोजगार पर आयोजित होगा। बांस और जो हरदा और बैतूल के जिले हैं, वहां के भी जो ओडीओपी के प्रोग्राम है, उन्हें भी शामिल किया गया है। इन सेक्टोरियम सेशन में जो स्थानीय उद्यमी हैं, उनसे लेकर के बड़े उद्यमी जैसे रिलायंस और दूसरे ग्रुप हैं, वो भी शामिल होंगे और वहां से क्या प्रस्ताव आते हैं उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ और आगे डिटेल्स कुछ और खबरों पर भी आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। दरअसल मोदी कैबिनेट में शुक्रवार को देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई, जिसमें 11 मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। और इस हिसाब से भोपाल के कान्हा सैया में नया केंद्रीय विद्यालय खुलने के बाद राजधानी में सेंट्रल स्कूल्स की संख्या करीब आधा दर्जन हो जाएगी। और मोदी कैबिनेट के इस फैसले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई ये सौगात प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई कीर्ति को छुएगा, नई ऊंचाई को छुएगा। और मध्य प्रदेश को मिले 11 केंद्रीय विद्यालय अशोकनगर, नागदा, मैहर, तिरोड़ी, बरघाट, निवाड़ी, खजुराहो और झिंझरी, सबलगढ़, नरसिंहगढ़ और सीएपीटी भोपाल में स्थापित होंगे। और ये कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का अब क्रियान्वयन की तैयारी है और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आभार प्रकट किया।